हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जीरो से अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अंग्रेजी के हर एक शब्द का उच्चारण सीखेंगे और शब्दों का सही हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे, जिससे कि आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, कहानी है। कहानी का टाइटल है बीरबल्स ट्रिक। बीरबल बीरबल और अपोस्ट्रोफी एस है, तो इसे पढ़ेंगे बीरबल्स। अपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से जो लगा होता है, इसका अर्थ होता है का, की या के। तो यहाँ पर होगा बीरबल की, अपोस्ट्रोफी एस मीन्स की, और ये लिखा ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है चाल। तो इसका अर्थ क्या होगा? बीरबल्स ट्रिक यानी कि बीरबल की चाल। तो बीरबल की एक कहानी है। बीरबल एक चोर को पकड़ता है। किस तरीके से पकड़ता है, इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। एम्परर एम्परर अकबर was greatly worried। देखिए, एम्परर यानी कि सम्राट अकबर। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर वॉज मीन्स थे, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, वरीड यानी कि चिंतित। सम्राट अकबर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आ वेरी प्रीशस 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 मतलब कीमती। ज्वेल ज्वेल यानी कि रत्न। अ वेरी प्रीशस ज्वेल यानी कि एक बहुत कीमती रत्न वॉज स्टोलन वॉज स्टोलन। देखिए, स्टील मीन्स चुराना होता है, STEAL, स्टील मीन्स चुराना। ये उसकी थर्ड फॉर्म लगी है स्टोलन यानी कि चुरा लिया गया था। वॉज स्टोलन मतलब चुरा लिया गया था। फ्रॉम हिज ट्रेजरी। फ्रॉम मीन्स से, हिज मीन्स उसके, ट्रेजरी यानी कि खजाना। ट्रेजरी का अर्थ क्या होता है? खजाना, या कह सकते हैं सरकारी खजाना, जहाँ पर राजा का पूरा धन रखा रहता है। तो फ्रॉम हिज ट्रेजरी, उसके खजाने से क्या चुरा लिया गया था? आ प्रीशियस ज्वेल, एक कीमती रत्न, या रत्न को बोलते हैं जैसे जो गहना होता है वो। इसके बाद आगे देखिए, ही कॉल्ड द मीटिंग। तो देखिए, ही उसने, कॉल्ड मतलब बुलाई। देखिए, कॉल मतलब होता बुलाना, CALL, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। इसका अर्थ होगा बुलाई, कॉल्ड द मीटिंग। मीटिंग बुलाई उसने। मीटिंग का अर्थ होता है हिंदी अर्थ सभा। ही कॉल्ड द मीटिंग, उसने सभा बुलाई। ऑफ ऑफ मीन्स की, हिज मिनिस्टर्स। ऑफ मीन्स की, हिज मीन्स अपने, मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री। तो एस लगा है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा मंत्रियों। मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रियों। तो उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। दे ऑलवेज एडवाइज्ड। दे मीन्स बे, ऑलवेज हमेशा, एडवाइज्ड यानी कि सलाह देते थे। वे हमेशा सलाह देते थे। हिम उनको, मतलब राजा के लिए, जो मंत्री हैं उनके लिए ये दे आया है। मिनिस्टर्स लिखा ना, बहुवचन का प्रोनाउन होता है दे। दे ऑलवेज एडवाइज्ड हिम, वे उन्हें हमेशा सलाह देते थे। टू पुट द केस। देखिए, टू पुट
टू पुट मतलब रखना, या यहाँ पर अर्थ होगा देना। द केस, केस को या मामले को, जो केस होता है या उसको मामला भी बोल सकते हैं, इस केस को देने के लिए टू बीरबल। ठीक है, ये क्या लिखा, बीरबल। तो दे ऑलवेज एडवाइज, वे हमेशा एडवाइस देते थे, सलाह देते थे। हिम, उसे, उसे हिम ये आया है राजा के लिए, मतलब राजा को हमेशा सलाह देते थे। टू पुट द केस टू बीरबल, कि जो केस है वो बीरबल को दे दिया जाए। व्हेन बीरबल अराइव्ड, व्हेन जब बीरबल अराइव्ड मतलब आया, जब बीरबल आया, द एम्परर, एम्परर आस्क्ड हिम, आस्क्ड मतलब पूछा, हिम उससे, टू नैब द, देखिए द एम्परर सम्राट ने, आस्क्ड मतलब पूछा, हिम उससे, नैब मतलब पकड़ना, पकड़ने के लिए, द, अब किसको पकड़ने के लिए, द थीफ, थीफ मतलब चोर, चोर को पकड़ने के लिए राजा ने कहा कि तुम चोर को पकड़ो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मतलब कोई समस्या नहीं। योर मजेस्टी, योर मजेस्टी, देखें योर मजेस्टी पूरे का अर्थ होता है महाराज। तो जो बीरबल है उसने कहा नो प्रॉब्लम योर मजेस्टी, महाराज कोई बात नहीं। बीरबल सैड, बीरबल सैड, बीरबल ने, सैड मिस कहा, देखिए से मिस कहना होता है, से मिस कहना, ये सेकंड फॉर्म में सैड, सैड का अर्थ क्या होता है, कहा। एश्योरिंग, एश्योरिंग, एश्योरिंग का मतलब भरोसा दिलाते हुए, एश्योर मिस भरोसा दिलाना, एश्योरिंग भरोसा दिलाते हुए, अकबर, अकबर को, ठीक है ना। बीरबल ने कहा अकबर को भरोसा दिलाते हुए, कौन सी बात कही, नो प्रॉब्लम योर मैजेस्टी, महाराज कोई बात नहीं। इट इज नॉट अ हार्ड टास्क, देखिए इट इज नहीं है, इट इज नॉट नहीं है, आ मीन्स एक, हार्ड कठिन, टास्क मतलब काम, इट इज नॉट अ हार्ड टास्क, यह एक कठिन काम नहीं है। प्लीज अलाउ मी टू आस्क, प्लीज कृपया, अलाउ अनुमति देना, प्लीज अलाउ मी मतलब मुझे, कृपया मुझे अनुमति दो या आज्ञा दो, टू क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉरी ये आस्क नहीं लिखा, ये लिखा टू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्न करना, किसी से क्वेश्चन करना। प्लीज अलाउ मी, मुझे अलाउ करो, मुझे अनुमति दो, अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति, अनुमति दो। टू टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछने की, किससे प्रश्न पूछने की, द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मतलब नौकरों से, ऑफ मीन्स होता है की, ऑफ द रॉयल, रॉयल ट्रेजरी, रॉयल मीन्स शाही, ट्रेजरी मतलब खजाना। तो जो सर्वेंट्स है ना, नौकर, किसके, शाही खजाने के, उससे उन्हें उनसे क्वेश्चन करने की मुझे अनुमति दो। एंड द पैलेस,
और जो पैलेस है, पैलेस देखिए एंड मीन्स और द पैलेस यानी कि महल, महल के जो सर्वेंट हैं उनसे क्वेश्चन करने की अनुमति दो। दो चीज़ों से कहा, महल के और ट्रेजरी यानी कि खजाना के जो नौकर हैं। आई थिंक, देखिए आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। आई विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए आई थिंक, बीरबल कहता है आई थिंक मुझे लगता है, आई मिस में, विल भी मतलब होऊंगा, एबल मतलब योग्य, टू सॉल्व, सॉल्व मतलब हल करने को, द प्रॉब्लम समस्या, मुझे लगता है कि मैं समस्या को सॉल्व करने में एबल यानी कि योग्य होऊंगा, वेरी शॉर्टली, वेरी मतलब बहुत, शॉर्टली यानी कि जल्दी, वेरी शॉर्टली बहुत जल्दी, द एम्परर एग्रीड, द एम्परर सम्राट, एग्रीड यानी कि सहमत हो गए। ठीक है, एग्री फर्स्ट फॉर्म होती है AGR, एग्री मतलब क्या होता है, सहमत, सहमत होना या राजी होना, तो सम्राट राजी हो गए। सो, सो मतलब इसलिए, ऑल द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मतलब नौकर, वर कॉल्ड इन, सो मीन्स इसलिए, ऑल मीन्स सभी, द सर्वेंट्स यानी कि नौकर, सभी नौकर, वर मीन्स थे, कॉल्ड मतलब बुलाए गए, इन यानी कि अंदर, इसलिए सभी नौकर अंदर बुलाए गए। बीरबल लुक्ड एट them closely, देखिए बीरबल ने लुक्ड मतलब देखा, एट देम उनकी तरफ, क्लोजली यानी कि पास से, बीरबल ने उनकी तरफ पास से देखा। ही रिमार्क्ड, ही मतलब उन्होंने, रिमार्क्ड मतलब टिप्पणी की या कहा, जो बीरबल हैं, तो बीरबल क्या कहते हैं, आगे देखिए, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, तो बीरबल कहते हैं महाराज, लास्ट, लास्ट नाइट, आई, आई का उच्चारण आई ही होता है, फाउंड, देखिए लास्ट नाइट पिछली रात, आई फाउंड, फाउंड मतलब पाया, फाइंड मीन्स होता है पाना, पाना, फाउंड मतलब पाया या मुझे मिले, ठीक है ना, ट्रेसेस, मुझे क्या मिले, ट्रेसेस मिले, ट्रेसेड, ट्रेसेस का मतलब होता है सुराग, सुराग मिले, या कह सकते हैं निशानियाँ मिली, ठीक है ना, निशानियाँ, किसी चीज़ की निशानी मिलना, वो मिली, ट्रेसेस मिले, ऑफ मिस की, OF ऑफ मिस की, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी कि भूसा, तिनका होता है ना, तो ट्रेसेस ऑफ स्ट्रॉ यानी कि भूसे के ट्रेसेस मिले, निशान मिले या सुराग मिले, इन द लॉकर, ठीक है, इनमें में द लॉकर यानी कि लॉकर में, लॉकर में जो भूसा है उसका, उसकी निशानी मिली,
फ्रॉम वेयर, देखिए फ्रॉम वेयर मतलब जहां से, द ज्वेल, ज्वेल का मतलब रत्न, वॉज मीन्स था, स्टोलन, ठीक है, द ज्वेल यानी कि जो रत्न है वॉज स्टोलन चुरा लिया गया था, जहां से रत्न चुरा लिया गया था। आई का उच्चारण आई ही होता है। आई एम मैं हूँ। श्योर, देखिए आई एम श्योर, श्योर का मतलब होता है निश्चित। जब हमें किसी बात पर भरोसा होता है तब हम बोलते हैं आई एम श्योर, यानी कि मैं निश्चित हूँ, मुझे भरोसा है। द थीफ हैज गॉट अ स्ट्रॉ स्टक, देखिए गॉट स्टक लिखा है ना, इसका अर्थ होगा फंस गया, ठीक है, गॉट स्टक इसका मतलब फंस गया, फंसा हुआ था। अब यहाँ पर अर्थ देखते हैं, आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ, द थीफ चोर हैज गॉट स्टक मतलब फंस गया था, स्ट्रॉ यानी कि एक भूसा, एक तिनका, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसकी, ठीक है, इन मीन्स क्या होता है में, हिज हिज बियर्ड, इन हिज बियर्ड मतलब उसकी दाढ़ी में, ये क्या लिखा बियर्ड। तो एक जो स्ट्रॉ है एक तिनका, ठीक है, इसका अर्थ है तिनका, जो भूसा होता है ना उसके एक एक तिनके होते हैं, इसे आ स्ट्रॉ बोला गया। स्टक फंस गया, ठीक है, फंसना। इन हिज बियर्ड उसकी दाढ़ी में, बियर्ड मतलब दाढ़ी, उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंस गया था या फंसा हुआ है। एट दिस, देखिए एट दिस का मतलब होता है इस पर या इस बात पर, जैसे बीरबल ने कहा ना कि तिनका फंस गया था, तो ये बात सुन के रियल थीफ गॉट स्केयर्ड, रियल थीफ यानी कि वास्तविक चोर, गॉट स्केयर्ड यानी कि डर गया, वास्तविक चोर डर गया। ही इंस्टेंटली ran his fingers, देखिए ही उसने इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत या जल्दी से, रैन मतलब चलाई, देखिए रन मीन्स होता है दौड़ना, रन का अर्थ चलाना भी होता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे सब्जी बनती है ना हांडी में, तो उसमें क्या होता है जो चम्मच होती है वो हम चलाते हैं, उसे बोलते हैं कि चम्मच हम रन कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है। और जैसे उसने क्या किया यहाँ पर देखिए, ही इंस्टेंटली उसने तुरंत रैन चलाई, हिज मीन्स अपनी, फिंगर्स मतलब होता है उंगलियां, ठीक है, फिंगर्स मतलब उंगलियां, उसने उंगलियां चलाई। थ्रो, थ्रो मीन्स से या पर, हिज मीन्स अपने, बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, अपनी दाढ़ी पर, फिंगर्स थ्रो हिज बियर्ड अपनी दाढ़ी पर उंगलियां चलाई। तो देखिए एट दिस इस पर रियल थीफ वास्तविक चोर गॉट स्केयर्ड डर गया। ही इंस्टेंटली उसने तुरंत, रैन हिज फिंगर्स अपनी उंगलियां चलाई, थ्रो हिज बियर्ड अपनी दाढ़ी में, ठीक है ना, दाढ़ी में उसने उंगली डाली कि कहीं इसमें भूसा तो नहीं लगा है। बट दैट वॉज बीरबल्स, ठीक है ना, बीरबल अपोस्ट्रोफी एस, बीरबल्स ट्रिक, ट्रिक का मतलब चाल, बट परंतु दैट मीन्स वॉज मीन्स थी, बीरबल्स ट्रिक बीरबल की चाल, परंतु वह तो एक बीरबल की चाल थी। दैट वर्कड
दैट मतलब जिसने वर्क मीन्स काम किया, जो काम कर गई, ये करेंगे इसका हिंदी अर्थ जो काम कर गई, वो चाल जो है। सो यू आर द थीफ, सो इसलिए यू आर तुम हो, द थीफ चोर, इसलिए तुम चोर हो। बीरबल सैड, सैड मतलब कहा, बीरबल ने कहा। आई का अर्थ आई, नो, नो मतलब जानना, आई नो मैं जानता हूँ। यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉ, देखिए आई नो मैं जानता हूँ, यू तुम, डू नॉट हैव नहीं रखते हो या तुम्हारे पास नहीं है, एनी स्ट्रॉ कोई भी तिनका नहीं है, स्ट्रॉ मतलब तिनका या भूसा। स्ट्रक, स्टक मतलब फंसा हुआ। इन योर तुम्हारी, बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, तुम्हारी दाढ़ी में, तुम्हारी मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दाढ़ी में कोई भी तिनका फंसा हुआ नहीं है। बट योर एक्शन एक्सपोज्ड यू, बट परंतु योर एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, तुम्हारी क्रिया ने एक्सपोज्ड मतलब होता है उजागर कर दिया, यू तुमको, तुमको उजागर कर दिया, उजागर कर दिया मतलब पता चल गया कि यही चोर है। द thief began to tremble, द थीफ चोर, began मतलब शुरू कर दिया, ठीक है, began मतलब शुरू कर दिया। या आप जब भी began to देखिए किसी भी वाक्य में began to, तो इसका अर्थ होता है लगा, ठीक है, लगा, लगी या लगे, इस तरीके से अर्थ निकालिए। द थीफ चोर began to लगा, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है कांपना, तो देखिए began to tremble मतलब कांपने लगा, द थीफ चोर began to tremble कांपने लगा, एंड had to confess to his crime, एंड और had to मतलब देखिए had to का अर्थ होता है पड़ा, इस तरीके से अर्थ निकलेगा। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, had to confess मतलब स्वीकार करना पड़ा, his मीन्स टू हिज मीन्स अपना, क्राइम मतलब दोष, ठीक है, उसने जो भी क्राइम किया था, जो दोष था उसका, उसे स्वीकार करना पड़ा। क्राइम का एक अर्थ और होता है अपराध, अपराध को कन्फेस करना पड़ा, कन्फेस मतलब देखिए होता है स्वीकार करना, कन्फेस मतलब स्वीकार करना, कोई चीज़ मान लेना कि ठीक है मैंने ही ये काम किया है। द एम्परर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू टेक हिम इन कस्टडी, देखिए द एम्परर सम्राट ने, ऑर्डर मतलब आदेश दिया, द सोल्जर्स सैनिकों को, सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया किस चीज़ का, टू टेक ले जाने को, हिम उसे, इन कस्टडी, ठीक है ना, कस्टडी मतलब हिरासत में ले जाने का आदेश दिया। एवरीबडी
was praising। देखिए एवरीबडी हर कोई, was मीन्स था, praising मतलब होता है तारीफ कर रहा। वर्ब होती है praise, ठीक है ना। जब हम ing लगाते हैं ना किसी वर्ब में तो ई हट जाता है। एवरीबडी वॉज प्रेजिंग, सब कोई तारीफ कर रहा था बीरबल, बीरबल की। फॉर इसके लिए, हिज उसकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है हाजिर जवाबी या चतुराई, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, चतुराई। तो देखिए एवरीबडी वॉज प्रेजिंग, सब कोई तारीफ कर रहा था बीरबल, बीरबल की। फॉर्मिस के लिए, हिज उसकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब चतुराई या हाजिर जवाबी। तो हर कोई बीरबल की उसकी चतुराई के लिए या उसकी हाजिर जवाबी के लिए उसकी तारीफ कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।